मेरा स्क्रीन देखे तो बताना। हेलो। बताओ हेलो पल्लवी। सर। सर, ये टास्क 2 में जो आपने वो स्टार्टिंग में जो आइडिया यूनिक आइडेंटिटी फॉर ईच टेस्ट सब्जेक्ट और ये जो इतना डिस्क्रिप्शन दिया है वो क्या है, मतलब वो क्वेश्चन बेसिकली है हर इसमें? एक कॉलम के लिए है वो। उसका प्रॉब्लम वन प्रॉब्लम टू वो सब प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि एक हाँ। कॉलम जो है आईडी है, फिर कॉलम है। ये कैसा है, मतलब कॉलम यूनिक आइडेंटिफायर मतलब बेसिकली प्राइमरी की टाइप होगा। समझे? मतलब हर एक कॉलम का अच्छा। डिस्क्रिप्शन है। ओके ओके ओके। मतलब ऐसा आता है, जब भी डेटा सेट डाउनलोड डाउनलोड करो तो ऐसा आता है, तो मैंने डाल दिया वो चीज़ क्योंकि बेहतर है। मतलब हम्म। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। हम्म। कल अपन मूवीज में खेल रहे थे ना। हम्म। अपन ने समझा था अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है कि हम वेयर में कब सब क्वेरी कैसे लगा सकते हैं, करेक्ट? मतलब अभी तक हम लोग जितनी भी सब क्वेरीज लगा रहे थे वो वेयर पे लगा रहे थे ना, कि मास्टर के पास कुछ था, वेयर पे अपन लगा रहे सब क्वेरी, है ना अभी तक? बोलो बच्चे, हाँ या यस ना? सर। यस सर। तो मेरे को पता चले कि हाँ आप लोग, मतलब अभी तक जितनी भी सब क्वेरी लगाई वो मैंने ये लगाया कि ये मूवीज है, वेयर ऐसा हो, वेयर ये इन हो, वेयर ये हो, वेयर वो हो, ये सब चीजें करी हमने। अब हम करेंगे थोड़ा सा। अब आज का एक मिनट दिखाता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं अपन। तो अब जैसे कि सब क्वेरीज को मेरे को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लगाना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मेरे को क्या ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? अभी तक हमने खाली, तो अगर जैसे मेरे को सिलेक्ट के साथ अगर करना होगा, तो अगर जैसे मान लो ये लिखा है, मतलब एक मैं ये डाल देता हूँ हेडिंग, सब क्वेरी का यूसेज विद सिलेक्ट। ये क्वेश्चन आया कि भाई ये बताओ, गेट द परसेंटेज ऑफ वोट्स फॉर ईच मे बी कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को मेरी जितनी मूवीज हैं, मतलब ये जितनी मूवीज हैं, मेरी जितनी मूवीज हैं उनको, मतलब मेरी जितनी मूवीज, जैसे मान लो ये मूवी है, क्या नाम है, द शाइनिंग। शाइनिंग को पड़े हैं इतने वोट्स, 9 to 7,000, ओके। बट हमें टोटल वोट्स, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? हम लोग वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ सबको एक साथ करना चाहता हूँ मैं। तो बेसिकली ये निकालना होगा कि परसेंटेज, इसको कितने परसेंटेज ऑफ द वोट्स पड़े टोटल में से। पहले टोटल निकाल लो, टोटल कितने वोट्स हैं हमारी सारी मूवीज में, और इस मूवी को उसमें से कितना, कितने कितने परसेंट वोट पड़े। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब जैसे मान लो पीके को पड़े 5,000 वोट, टोटल मेरे डेटा सेट में पड़े हैं, टोटल मेरे डेटा सारी मूवी को मिला के पड़े हैं 50 लाख वोट। ठीक है, तो इसको इसकी परसेंटेज क्या हो गई? गाइस, समझ गया अब मैं क्या बोलना चाहता? हेलो, मेरी आवाज 100। आ रही है? कितना, एक जीरो एक्स्ट्रा क्या सर बाद में? हाँ नहीं, टोटल मेरे को 50 लाख वोट पड़े, और
टोटल वोट्स पड़े, मतलब टोटल वोट्स सारी मूवीज को कैलकुलेट करके, और उसमें से पीके मूवीज के कंट्रीब्यूशन है 5,000 वोट्स का। तो पीके मूवीज का कितना कितना हो जाएगा वो, मतलब परसेंटेज कितना हो टेन जाएगा? परसेंट अराउंड। 5,000 डिवाइड बाय, हाँ, 1% बेसिकली, 1.1। हाँ बट ये चीज समझे आपका, वो समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरे को करना क्या है, गेट द परसेंटेज ऑफ वोट फॉर ईच मूवी। हर एक मूवी को मेरे को, हर एक मूवी का परसेंटेज ऑफ वोट निकालना है, कंपेयर टू टोटल नंबर वोट्स जो मेरे पास डेटा सेट में पड़े हुए हैं। सारे वोट्स मैं कैलकुलेट करूंगा, उसमें से मैं निकालूंगा कि भाई ये मूवी को किस लेवल के वोट्स पड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, समझ में आया ये चीज? ऐसा हो जाएगा, मतलब नेम, मूवी का नाम होगा और परसेंटेज ऑफ वोट्स, ऐसा मेरा आउटपुट आना चाहिए, समझे? यस। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वोट्स। सर वो मैं क्या टोटल क्या नंबर ऑफ वोट्स मतलब? टोटल नंबर वोट्स बेसिकली ये सारे, ये सबका एडिशन। सब सब मूवीज मिला के? हाँ, सब मूवीज मिला के। तो मतलब मैं उसको सीधे सम ऑफ वोट्स भी लिख सकता था इसको, बट मैंने ये सब क्वेरी से सोचना करने की कोशिश करा, मेरे को कुछ एग्जाम्पल मिला नहीं अच्छा सा सिलेक्ट में, बट ये वाला मैं कर रहा हूँ एक बार। अब मैं जैसे ही करता हूँ रन, तो ये देखो, द शाइनिंग को पढ़े हैं इतने ही। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सब क्वेरी का यूज किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट। मैंने क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ वोट्स निकाले मैंने जितने भी टोटल पड़े हैं, सिलेक्ट सम ऑफ वोट्स फ्रॉम आर बोर्ड। आप यहाँ पे सीधे सम ऑफ वोट्स भी कर सकते थे, मतलब मैं अगर ये भी करता तो भी चल जाता, बट मेरे को, अगर मैं ये भी करता तो भी चल जाता, मतलब इतना वो नहीं करना था मेरे को। बट मेरे को सब क्वेरी का यूज करके दिखाना था कि सब क्वेरी को यूज करके अपन कैसे करते हैं, तो वो मैंने इसलिए वो किया। तो ये देखो, तो मेरा ये भी, तो मैं ये करता तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा ही रिजल्ट आता। सिलेक्ट, तो शाइनिंग का ही आ रहा है इसमें, और ऊपर अगर मैं चलाता हूँ तो
छोड़ो इसको, कुछ और तरीके से सोच रहा था। हाँ, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे को क्या चाहिए था, हाँ मैं क्या समझाना चाह रहा था, अगर मैं ये सम ऑफ बोर्ड्स खाली लिखता तो एग्रीगेशन फंक्शन खाली एक पे चलता, वो पहला रिजल्ट दे देता, ठीक है। लेकिन मेरे को हर एक मूवी का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हर एक बार में, मतलब हर एक में क्या होगा, पहला रो के लिए चलेगा सिलेक्ट नेम और वोट्स, इसके लिए निकालेगा, ये इसके लिए ये जो रिटर्न आएगी वैल्यू वो निकालेगा और फिर प्रिंट कर देगा वो, जैसे ये। फिर सेकंड के लिए चला, वोट्स निकाले, टोटल वोट्स निकाले तो प्रिंट कर दिया। थर्ड वाले के लिए निकाला, टोटल वोट्स निकाले तो प्रिंट कर दिया, क्योंकि एग्रीगेशन फंक्शन को, हेलो, यस सर। यस बेसिकली सर। बेसिकली ये समझो ना, नेस्टेड लूप हुआ। अगर मैं एग्रीगेशन फंक्शन को एक बार यूज करता हूँ तो वो एक सिंगल वैल्यू दे देता है, ये बात तो क्लियर है ना। हाँ सर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीगेशन फंक्शन को मैंने इसके अंदर डाल दी, क्वेरी के अंदर। तो पहले क्या होगा, पहले क्वेरी की एक रो जाएगी, ठीक है, उस एग्रीगेट मतलब पहले एक रो जाएगी, फिर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उस रो के लिए, फिर रिटर्न आएगा, फिर प्रिंट होगा द शाइनिंग। फिर दूसरी रो जाएगी, फिर ये ब्लू लगून, फिर तीसरी रो जाएगी, फिर ये प्रिंट होगा, फिर चौथी रो जाएगी, जैसे मैं अपने कोरिलेशन में पढ़ा था, है ना, नेस्टेड टाइप, समथिंग लाइक अ नेस्टेड, कि हर एक रो पे जाएगा, हर एक रो पे वैल्यू निकलेगी, और उस वैल्यू पे वोट से डिवाइड होगा, उस वोट्स की मतलब उसकी वोट जो होंगे उस समय पे, और इंटू 100 होगा, और तो वो प्रिंट हो जाएगा। और मैं अगर ये चीज हटा दूं, सम ऑफ वोट्स कर दूं, तो खाली एक वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हमने लूपिंग टाइप की चीज नहीं करी हुई है, मतलब बेसिकली ये नेस्टेड टाइप की चीज है। बस सब क्वेरी को हम कैसे मतलब यूज करते हैं, इसमें है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग कैसे सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं। ये खाली सेट स्टेटमेंट है, हमने यहाँ वेयर कहीं लगाया। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हमने वेयर लगा लगा के करते हैं सब क्वेरीज, करेक्ट। देखो अभी तक यस हमने सर। जो पढ़ा है, वेयर वेयर लगा लगा के सब क्वेरीज पढ़ा था, कि वेयर ये हो वेयर वो, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या पढ़ रहे हैं, सब क्वेरीज कैसे पढ़, अब हम लोग कर रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में कैसे हम सब क्वेरीज को लगा सकते हैं। तो मेरे को अगर ये क्वेश्चन आया कि मेरे को मतलब हर एक मतलब मूवी के लिए निकालना है नंबर ऑफ वोट्स करके, तो मैं ये वाला ये वाला कोड लिखूंगा, और लिखूंगा सिलेक्ट नेम कॉमा वोट्स अपॉन सिलेक्ट सम ऑफ वोट्स फ्रॉम आरबोर्ड एट लाइव डॉट मूवीज। बेसिकली मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट से यहाँ पे सब क्वेरी डाल दी सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही, ये मैंने क्वेरी डाल दी सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही। तो भाई मैं कह रहा हूँ अब सिलेक्ट स्टेटमेंट में कैसे यूज करूंगा सब क्वेरी का। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, या ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना सबको। हाँ सर। हाँ सर। हम्म, अब ये आएगा डिस्प्ले ऑल मूवी नेम जेनरे स्कोर एंड एवरेज स्कोर ऑफ जेनरे। सॉरी, जर्नी जॉनर। बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, हर मूवी का नेम नेम निकालना है, उसका जॉनर बताना है कि भाई ये जॉनर की है, और ये बताना है कि उसका कितना स्कोर है, ये तो मैं निकाल लूंगा। और फिर मेरे को हर एक में क्या निकालना है, एवरेज स्कोर ऑफ जॉनर, ये बताना है। मतलब कैसे होगा इस बार, देखो यहाँ होगा नेम मूवी का, ठीक है, मूवी का जॉनर और मूवी का स्कोर। अब मैं यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, एवरेज स्कोर, हर एक मूवी का, मतलब एवरेज स्कोर मूवी का नहीं, एवरेज स्कोर
बताना है मेरे को किसका, उस मूवी के जॉनर का। समझ में आया? देखो ये हुआ नेम। देखो ये प्रिंट करना नेम, ठीक है, उसका जॉनर और कितना स्कोर, ये चीजों तो आराम से सीधे से प्रिंट कर दोगे आप लोग। यहाँ तक क्लियर? अब साथ में मेरे को यस क्या सर। करना है, एवरेज स्कोर ऑफ, जैसे ड्रामा है, मेरे को ये प्रिंट करना है कि भाई ये भी बताओ कि ड्रामा जॉनर की जो मूवी है उसका एवरेज स्कोर क्या है। तो जैसे ड्रामा मूवी के में हर एक का एवरेज स्कोर सेम सेम आएगा, तो ड्रामा मूवी में, मतलब ड्रामा मूवी के टाइप का एवरेज स्कोर ये होता है। तो ऐसा हर एक में आएगा, मतलब ये जैसे साइनिंग लिखी, आर है, ड्रामा आया, और इसका बेसिकली 8.4 स्कोर है। और मान लो ड्रामा टाइप की मूवी का एवरेज, मतलब ड्रामा टाइप की मूवी का एवरेज स्कोर होता है 7.3, तो उसका आया 7.3। ठीक है, एवरेज करके दिखाता हूँ मैं एक बार फिर से, तब समझ में आएगा ज़्यादा। ये कुछ कोरिलेशन टाइप का होगा, क्योंकि मेरे को हर एक में जॉनर चाहिए होगा। नेम हुआ, जॉनर हुआ, स्कोर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एवरेज चाहिए हर एक में, है ना। अब मेरे को यहाँ पे M2 लिखना पड़ेगा। कल की तरह मैं समझाता हूँ, वेयर M2 डॉट जॉनर इक्वल टू M1 डॉट जॉनर। ये किया मैंने फ्रॉम, सॉरी, ओ हो, गाइस देखो, हमें पूछा क्या गया था, मेरी आवाज आ रही है? एवरेज स्कोर ऑफ जॉनर। यस एवरेज स्कोर ऑफ जॉनर पूछा गया था, ठीक है। अब देखो एक्शन और ये दोनों एक्शन, इन दोनों का सेम होगा ये चीज, बोलो यस बेटा। सर, एवरेज सेम होगा। एडवेंचर एडवेंचर का सेम होगा, सेम होगा। ठीक है। अब मेरे को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को ऐसे में एवरेज स्कोर निकाल नहीं सकता, मतलब क्योंकि मेरे को प्रिंट भी कराना हर एक लाइन पे। तो मेरे को क्या करना होगा, ये तो मैं मतलब पहले मैं नेम नेम जनरेट स्कोर तो निकालूंगा, और मेरे को ये बोलना होगा कि यार मेरे को एवरेज स्कोर चाहिए किसका, आरबीओ डॉट लैब मूवीज से, जहां पे जो जॉनर इसका आया, जैसे मान लो इसका शाइनिंग का ड्रामा था, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ही जब रो चलेगी तो ड्रामा इसमें चला जाएगा, तो M2 जनरेट की वैल्यू क्या होगी, ड्रामा हो गई। तो ये एवरेज स्कोर आ गया ड्रामा का, ये चीज क्लियर है, एवरेज स्कोर ड्रामा का। यस। तो ये चीज प्रिंट हो गई। उसने बोला नेम डाल दो, जेनर डाल दो, स्कोर डाल दो, और एवरेज स्कोर ड्रामा। फिर दोबारा चला, दोबारा रो पे आए, फिर यहाँ पे देखा एडवेंचर, तो इसने एडवेंचर यहाँ पे आ गया M1 डॉट जेनरे पे, M2 डॉट जेनरे इक्वल टू एडवेंचर हो गया, फिर ये एवरेज स्कोर आ गया, और फिर ये प्रिंट हो गया। समझे? ऐसे ऐसे चलता चला गया, इट्स लाइक समथिंग लाइक अ लूप थिंग। मतलब हर एक बार एक एक रो को लेके हम लोग मतलब एक एक रो को लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रो को ले रहे हैं, उसमें ऑपरेशंस कर रहे हैं, और फिर उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। एक रो को ले रहे हैं, उसमें ऑपरेशंस कर रहे हैं, फिर उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। समझिए गाइस? हाँ सर। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ये सब, कर इस पार्ट ये थोड़ा सा बताएं, मैं बहुत ज्यादा एडवांस
लेवल पे चला जा रहा हूँ, बट आप लोगों को मतलब मैंने बोला ही था यार, कमिट किया था कि मतलब एसक्यूएल मैं बाप बना के छोड़ूंगा।